नाम बेटा, कहाँ से आए हो? प्रणाम बाबा जी, कुलविंदर कौर। हाँ, कहाँ से आए हो बेटा? कनाडा से आए हैं। कनाडा से आए हैं। और क्या हुआ था? 2020 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। 2020 में ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसकी वजह से आवाज भी चली गई थी मेरी। आवाज चली गई थी? यस। अब तो बोल पा रही हो तुम? हाँ जी, पिछले साल भी हम इधर आए थे। अब बोल भी पा रही। उसकी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, क्योंकि ब्रेन का तो पूरी बॉडी से कनेक्टिविटी होती है। तो पिछले साल हम यहाँ पे आए थे, अभी आधी कम हो गई है ब्रेन ट्यूमर। आधी कम हो गई है ब्रेन ट्यूमर। और मैंने इसको बोला है, क्या नाम बेटा? कुलविंदर। कुलविंदर, आप जो है थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम की मात्रा बढ़ा दो तो, और सिस्टोग्रिड 3 बार कर दो, और थोड़े दिन घी पूरा बंद करना पड़ेगा, घी चिकनाई, और पूरा अच्छा हो जाएगा बेटा। थैंक यू। क्या बोला था डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने रेडिएशन की थी, बोले थे कि कम नहीं होगा, रुक जाएगा। रेडिएशन फिर वो बंद कर दी? हाँ जी, रेडिएशन ली थी मैंने 5 हफ्ते। फिर उसके बाद बंद कर दी ना? हाँ जी। रेडिएशन बाद में बंद ही कर दी, बोले थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं होगा, रुक जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स करने के लिए तो खोपड़ी काटो, और बड़ी भयंकर तरीके से काटते हैं इसको, सबसे हार्ड जगह है, और फिर उसको फिर दोबारा से ग्रोथ हो जाती। जैसे यूकेलिप्टिस का पेड़ काटो, फिर दोबारा से पैदा हो जाता है। जो गांठ पैदा होने वाली टेंडेंसी है ना, वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन कुलविंदर ने बहुत हिम्मत का काम किया है। जिनको भी कैंसरस गांठें हैं, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, सबकी ठीक होगी। 2, 3, 6 महीना कोशिश करनी पड़ेगी। मैं कैंसर 2009 में डिटेक्ट हुआ था। अच्छा। लिम्फोमा। हाँ। मैं कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सर्विस करता था। तो एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई, फिर मेरे फ्रेंड्स हॉस्पिटल ले गए, रीजेंसी में चेकअप कराया, वहाँ तो CML ने बताया। अच्छा। फिर अपने क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह टोलिया। मनोहर सिंह टोलिया जी। जी मनोहर जी। फिर मैं अपने रीजेंसी हॉस्पिटल में CML बताया। फिर मैं अपने हॉस्पिटल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल से रिफ़र किया गया वहाँ दिल्ली एम्स। एम्स ने 1 महीने मुझे जांच किया, तमाम ब्लड टेस्ट, फिर लास्ट में निकला लिम्फोमा। ओ, फिर लिम्फोमा। फिर वहाँ कीमोथेरेपी होती थी, और दवा जो मिलता, दवा मैंने लिया नहीं। मैं कानपुर आकर ब्रह्मनगर चौराहे में एक पतंजलि का वैद्य जी बैठते हैं। अच्छा जी, वहाँ दिखाया केस। उन्होंने 1 महीने की दवा लिखी, बोले आप कपालभाति अनुलोम विलोम करिए, और गौमूत्र, गेहूं का ज्वारा, गिलोय ये खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने वो दवा खाई, और जब मैंने पतंजलि की दवा खाना शुरू किया, पुड़िया बनाकर, हाँ, 7 पुड़िया बनाई थी। हीरक भस्म, शिला सिंदूर, वो सब देते थे पहले। अब उसका ही सिस्टोग्रिड एक फॉर्मुलेशन कर दिया है उसको। जी। तो पहले शिला सिंदूर, रजत भस्म, ताम्र भस्म, उसके अंदर स्वर्ण वसंत मालती, हीरक भस्म देते थे। अब वो खाया, अभी क्या हाल है? ये तो जब खाना शुरू किया तो 1 सप्ताह बाद मुझे लगा कि भूख लग रही है। अच्छा। हीमोग्लोबिन मेरा 5 था, हीमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा था। ब्लड चढ़ाते रहते थे पर डे। हाँ। एम्स में हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था। फिर जब एक मेरे वहाँ जांच होने के बाद, लिम्फोमा डिटेक्ट होने के बाद, जब मैं कानपुर आया, कानपुर आकर जो मैंने पतंजलि की दवा लेना शुरू किया, तो 1 सप्ताह बाद मुझे भूख लगने लगी। वाइफ बोले भूख लग रही है आपको? हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है। तो खाना खाने लगे, और एक महीने बाद मेरा हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो गया। ठीक। तो अभी 12, साढ़े 12, 13 करीब है हीमोग्लोबिन। और वो कैंसर कहाँ गया? खत्म हो गया वो। क्या हुआ था बेटा? 2021 में ब्लड कैंसर हुआ था। उम्र कितनी है? अभी 21 है। 21 साल की उम्र, और 2021 में, 2020 में पैदा हुआ है, और 21 साल की उम्र में 2021 में ब्लड कैंसर हो गया। डराया नहीं डॉक्टर ने? नहीं डरा। ब्लड बदल दो। नहीं, उन्होंने तो कीमो किया, ब्लड नहीं बदला। हाँ, बोले ब्लड बदल दो। फिर इसने सोचा ये तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट, और ब्लड कैंसर वाले 2, 3, 5 साल सरवाइव कर पाते हैं, बाद में बेचारे मर जाते हैं। एक बार रेडिएशन कीमो दे देते हैं, बाद में कहते हैं हमारी बस की बात नहीं, अब तो तुम्हारी बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। तो ये वहाँ से भागा। अब कितने दिन से एलोपैथी की कोई दवाई नहीं ले रहा? अभी सितंबर 2021 से मेरी एलोपैथी की पूरी दवाई बंद हो चुकी है। सितंबर 2021 के बाद 22 में यहाँ आ गया था। हाँ।
22 में यहाँ आया था। और अब ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। अभी 1.5 साल से नॉर्मल है CBC। अब इसमें क्या होता है, TLC, DLC, WBC, IB, ये सब पूरे ब्लड काउंट्स नॉर्मल रहते हैं। तो आपने शरीर को योग में, आयुर्वेद में, नेचर में ढाल दिया, तो नेचर इज द अल्टीमेट हीलर। किसी को बहुत ज्यादा डरा देते हैं तो मैं कहता हूं भाई यदि गांठ बहुत ज्यादा बढ़ती है तो एक बार ऑपरेट करा लो। बहुत 2, 4, 5 किलो की गांठ हो गई है तो 2-4 किलो पेट में पानी आदि भर जाता है। लिवर सिरोसिस में, वो भी लिवर का कैंसर जैसा ही है लिवर सिरोसिस। तो मैंने कहा एक बार निकलवा लो, बार बार फिर पानी भरेगा ही नहीं। कि अब कितनी देर योग करता है? अभी सुबह 1 घंटा अनुलोम विलोम, 1 घंटा प्राणायाम कर लेता हूँ और कपालभाति। सूर्य नमस्कार भी कर लेता हूँ। हाँ। और औषधि क्या क्या ली तुमने? सिस्टोग्रिड डायमंड ले रहा हूँ 2 साल से। और ओरोग्रिड? वो नहीं। चलो सिस्टोग्रिड से ही काम हो गया। हमारे पूरे पास डेटा है इसका। हमने सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल में कैंसरस सेल को कैसे करते, उसका एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका पूरा कालतंत्र, जीवन तंत्र, उसके आत्मनिर्माण से लेके आत्मनिर्वाण तक का जो पूरा प्रोसेस है एक एक सेल का, उसको हम चैनलाइज कर देते हैं एनर्जी को, सेल के पूरे जीवन चक्र को। वो ये सामने बैठा हुआ बच्चा, एक ही औषधि है छोटी सी। अब इसको छोड़ना नहीं, एक आधा घंटा कम से कम कपालभाति और 1 घंटा अनुलोम विलोम। जी बाबा जी। सूर्य नमस्कार, बाकी दौड़ धूप ये सब सेकेंडरी चीजें बेटा। जी ठीक है। अब ये बच्चा योग करेगा और कैंसर रिकरेंस नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में कैंसर के पेशेंट्स की आयु है 36 डेज, एवरेज आयु ऑफ होल वर्ल्ड। ये पूरा डेटा है उसको। तो एक हमारे चिंतामणि जी हैं, बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ में रिसर्च में जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में कैंसर पेशेंट्स की जो सर्वाइवल एज है 36 डेज है। अब ये इसने कैंसर के डेथ वारंट को, एक्सपायरी डेट को एक्सपायर करके उस पर पूर्ण विजय पा ली है। जोरदार अभी ऐसे करना बेटा और कतई नहीं डरना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। मेरा नाम जितिका है, मैं हैदराबाद से आई हूँ। मुझे कोलन कैंसर है। 2 महीने से मुझे पेट में काफ़ी दर्द रह रहा था और खाना कुछ भी नहीं रह रहा था पेट में। कुछ भी खाने से मुझे बार बार मोशन जाने पड़ रहे थे और हर टाइम मोशन में ब्लीडिंग होता था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो कोलोनस्कोपी वगैरह सब किया तो कोलन कैंसर है बोल के डिटेक्ट हुआ। सर्जरी के लिए बोले थे डॉक्टर, तो हमें वो नहीं करवाना था सर्जरी वगैरह। मेजर उम्र कितनी बेटा तुम्हारी? 35। तो तेरा कोलन कैंसर 100% अच्छा होगा। अभी उम्र है ना इसकी, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। योग पूरा कराएंगे, आयुर्वेद की दवा पूरी देंगे, नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट पूरा करेंगे जी। और तेरा कोलन कैंसर 6 से 9 महीने में 100% अच्छा होगा ज्योति बेटी, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी रेडिएशन के, बिना किसी कीमो के। 100% 100% विदाउट एलोपैथिक मेडिकेशन इसका कैंसर ठीक होगा। जी, डॉक्टर ने कहा था कि रेगुलर कीमो लेना पड़ेगा और एक बार सर्जरी से ठीक नहीं होगा, वो वापस जैसे ही आएगा फिर से रिकरेंस तो होता ही होता है, 99% केसेस में होता है। ये तो कोई लोग योग आदि और सारी चीज़ें हम नेचुरल लाइफस्टाइल बोलते हैं उसको अडोप्ट कर लेते हैं, इसलिए बच जाते हैं। नहीं तो रिकरेंस वो पूरे वर्ल्ड वाइड, आप कैंसर के बारे में कहीं पढ़ लो, कोई स्वामी रामदेव थोड़ी कह रहा है कैंसर केरेबल डिजीज नहीं है। ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो, ये आपके वो कहते हैं आपका 5-10 साल लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं और क्वालिटी लाइफ तो रहेगा ही नहीं। हाँ बहन बोलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं सुदेशना मुखर्जी हूँ, मैं कोलकाता से आई हूँ। 8 महीने पहले मुझे 4th स्टेज का मेटास्टेटिस ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस हुआ।
वो कैंसर मेरा पूरा शरीर में फैल गया धीरे था। धीरे करके फैल गया। इलाज नहीं कराया एलोपैथी में? हाँ, वो घर के लोग वो इलाज कराया। मैंने 18 केमो लिया। 18 केमो लिया? हाँ, और 22 टारगेटेड थेरेपी लिया। 22 टारगेटेड थेरेपी लो, फिर भी फैलता ही गया। ब्रेस्ट से कहाँ कहाँ फैल गया? ब्रेस्ट से लिवर, लिम्फ नोड, बोन्स, पैर सब फैल गया। अभी 10 दिन पहले पेट स्कैन कराया, तब बोला कि ब्रेन में भी फैल गया। बोला दिमाग में भी आ गया। ले अब एलोपैथी में बहुत ज़रूरी होता है तुम्हें ऑपरेशन के लिए। मैं भी बोलता हूँ एक्सेप्शन, काटते हैं, फूकते हैं, रेडिएशन क्यूमो देते हैं। ये देख सब बेचारी फैलता गया फैलता। अब यहाँ कितने दिन? हाँ, डॉक्टर ने बोला था आपका 10% चांस है सर्वाइव का। बोले मरेगी। अब क्या हाल है? कितने दिन में? अब यहाँ मैं 7 दिन आई हूँ, तो अनुलोम विलोम करती हूँ तो लगता है मेरा मस्तिष्क में फूल खिल रहा है। ऐसा मुझे महसूस होता है। और घर के लोग तो रोने लग गए थे कि मैं कल ही मर जाऊंगी। कल ही मर जाएगी। पर मैं यहाँ ठान ली हूँ कि मैं अभी 1 महीना आराम से यहाँ रुकूंगी। यहाँ रहने, यहाँ कैंसर के होने के बाद जो यमराज भैंसे पर आते हैं ना, तो हमारी यहाँ गाय तो आ सकती है, भैंसा नहीं आता इधर। मुझे यह जीवन दर्शन का एक मार्ग मिला है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि सारा दिन मैं वो बाग में बैठी रहूं। मेरा मन ही बदल गया है। मुझे कई तरह से मुझे लगता है कि मेरा कैंसर ब्रेन में फैल गया है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और स्वामी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, पिछले 5 दिन पीछे की बात है, स्वामी जी मेरा सपने में आए थे और बहुत देर रुके। मैंने बात की उनसे, तब तो मेरा इतना दृढ़ता बढ़ गया है कि मैं तो 100 साल जीने वाली हूँ। हाँ, पक्की जिएगी तो। प्रणाम स्वामी जी। तेरे को अब 1-2 महीना पूरा ठीक करके ही भेजूंगा, चिंता मत कर। जी स्वामी जी। दिन में इधर ये पड़ोस में बगीचा है, पतंजलि हर्बल गार्डन जी, उसमें हजारों पेड़ है, वहाँ बैठ जाए कर। और सब पेड़ पौधों को ऋषि मुनियों का स्वरूप मान के कि ये सब मुझे आशीर्वाद दे रहे, छाया दे रहे, प्राण दे रहे, ये सब भगवान के रूप है। सारी सृष्टि को भगवान का रूप मानो, ठीक? चलो खुश रहो बहन। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, ये सुदेशना मुखर्जी है। स्वामी जी ओम। कुछ हलचल करो। ओम भाई साहब। मैं हंसराज यादव, बादशाहपुर गुड़गांव से। जी, बादशाहपुर के बादशाह जी सुनाओ। जून में मेरे को प्रोस्टेट कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि आपके पास आऊं, लेकिन लोग मेरे अपने परिवार वाले ये कहने लगे कि नहीं, आप एलोपैथी में जाओ। लो स्वामी जी, और तो क्या, मेरी घरवाली भी कहने लगी नहीं, बच्चों की मान लो, वहीं जाओ। मैं बोला अभी तो मेरी 76 साल की उम्र है, अभी से कट पीट के कहाँ जाऊँगा मैं। मैंने फिर अक्टूबर में आपके पास रोते हुए आया था और अभी 11 तारीख को मैं हंसते हुए आया हूँ। अब मैं कैंसर का इलाज नहीं कराने आया, अब तो कान का इलाज कराने। मेरे को कम सुनाई देता है। अब तो बढ़िया सुन रहा है। ये भी सेट था। कान में एक तो लीसा लगा लेना। प्रोस्टेट कैंसर बाबा ने पूरा ठीक कर लिया। अब क्या बोले घरवाले और घरवाली? क्या अब घरवाले क्या कह रहे हैं? घरवाली यही है, अब तो राजी है, अब तो खुश है सर। अब सब खुश है, अब सब खुश है। अरे तू ठीक निकला भाई। सर, मैंने एक एलोपैथी के डॉक्टर जो काफ़ी मेरे से उम्र में छोटे हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी। मैं कि डॉक्टर साहब, मैंने 76 साल में 76 गोली भी नहीं खाई है। हाँ। तो मैं आपके पिताजी के बराबर हूँ, मुझे आपके पिताजी के बराबर मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन ठीक से दे दो। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया, यहाँ तो हमारा एक ही रिश्ता है, डॉक्टर का और मरीज का। एलोपैथी में सिंपैथी नहीं है बोले हमारे पास। जा बोले तुझे, तेरे तो इसलिए मैं फिर इसको कई बार कटाक्ष कर देता हूँ। स्वामी जी, योगग्राम में भी मैं 10-15 साल से आ रहा हूँ। चलो बाबूजी। हाँ, तो यहाँ भी आप जैसे समझाते थे, जिसने भी अगर शरीर का इलाज कराना है तो वो यहाँ आ जाओ, और जिसने जेब का इलाज कराना है वो एलोपैथी में चले जाओ। ये तो ठीक है हंसराज जी, अब तो हंस बन गए हो आप, मोती चुन रहे हो। चलो, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। ओम। ये मीना राकेश इधर आइए। हाँ, खड़े हो ना। कैंसर से मुक्ति पाई है इसने, और 20 साल हो गए
नहीं तो कैंसर वालों की वर्ल्ड में एवरेज एज होती है 36 डेज। कितनी उम्र थी जब कैंसर हो गया था? उस समय स्वामी जी, ओम स्वामी जी, मेरी उम्र उस समय 26 साल थी। वही रहा, शादी ब्याह हो गया था? जी जी। 26 साल की उम्र थी, विवाह हुआ था। और ब्रेस्ट कैंसर क्या? जी हाँ, ब्रेस्ट 36 सॉरी 36 चलो हाँ। फिर अब क्या हाल है? उस समय तो अभी तो ठीक हूँ स्वामी जी, एकदम सही है। एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया, उसने काम ही नहीं किया। फिर क्या क्या किया? यहाँ मैं पहले तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में ट्रीटमेंट के लिए गई थी। वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ, लिम्फ नोड्स निकाले गए राइट साइड के। फिर वो उस कारण मेरा हाथ भी बहुत वीक हो गया। वो तो पूरा हाथ तो मोटा मोटा भी हो जाता है जी। और फिर बाद में कीमोथेरेपी हुआ। कीमोथेरेपी से भी मुझे बहुत परेशानी होने लगी। फिर मुंबई में हमें किसी ने बताया कि आपका उस समय पतंजलि स्टोर नहीं था, वहाँ उन्होंने बताया कि आपका कैंप, पतंजलि का कैंप है, वहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हैं और दिखा दीजिए वहाँ जाकर। तो हम वहाँ जाकर दिखाए, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों गए। तो उन्होंने वहाँ बताया कि आप जो भी वहाँ पे दवाइयाँ काफ़ी दी उन्होंने, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म, बहुत सारी उसकी दवाइयाँ। और उन्होंने कहा कि वीट ग्रास लेते रहिए आप, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये कीमो में काफ़ी परेशानी जो होती है, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाता है, उसके लिए वीट ग्रास लेने के लिए कहा उन्होंने। तो हम यहाँ पे कीमो लेते थे मुंबई में, बोले आप अपना ट्रीटमेंट चालू रखिए लेकिन साथ साथ ये भी आप लेते रहिए। तो फिर हम लोग जब नागपुर घर जाते थे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड वीट ग्रास वो घर में लगा के मुझे उसका डेली जूस देते थे, उससे हीमोग्लोबिन एकदम बढ़ जाता था। फिर जब नेक्स्ट 21 दिन के बाद मुझे फिर से कीमो लेना पड़ता था। तो मैं फिर जब उस बीच में काफ़ी ठीक महसूस करने लगती थी। ये जो आप प्राणायाम भी करते रहती थी, वीट ग्रास जूस लेते रहती थी और बाकी भी जो दवाइयाँ था वो सब भी लेते रहती थी। तो उससे मुझे काफ़ी ठीक लगने लगा। फिर कीमो का मुझे धीरे धीरे जो मुझे परेशानी हो रही थी उससे मुझे काफ़ी मतलब आराम मिला। और बाद में तो मैंने फिर वो एलोपैथी पूरा ही छोड़ दिया वो ट्रीटमेंट के बाद। कितने वर्ष से एलोपैथी नहीं खा रही हो? वो 2004-5 साल जो हुआ उसके बाद ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से समझिए मैंने एलोपैथी पूरा ही छोड़ दिया। अब 19 साल हो गए एलोपैथी। बस केवल पतंजलि की दवाइयाँ लेती हूँ, उससे मेरा जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाता है। इसलिए तो ये कैंसर सर्वाइवल्स जो जिंदगी भर कीमो रेडिएशन का चक्रव्यूह है, माना कि बहुत बड़ा गांठ आदि हो गया, निकालना पड़ा, ऑपरेशन करके निकालना, लेकिन सर्वाइवल रेट योग से ही आएगा। उस समय तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट आदि थे भी नहीं, उससे तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर तक अच्छा हो जाता है। और अब पूरी हेल्दी है, बल्कि क्वालिटी लाइफ जी रही है। नहीं तो ब्रेस्ट ऑपरेशन के बाद तो हाथ इतने मोटे मोटे और मर जाते हैं ज़्यादातर लोगों की बुरी हालत हो जाती है। तो अति आवश्यक हो तो ऑपरेशन भी करा लो, हम ऑपरेशन के विरोधी नहीं है, लेकिन रेडिएशन कीमो की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि आप योग में आ जाओ तो रेडिएशन कीमो से कई गुना ज़्यादा शक्ति है प्राणायाम में, ये आपको बताना चाहता हूं। जिंदगी भर देते रहते हैं कीमो की लाइट डोज और उससे पूरी जीवनी शक्ति खत्म कर देते हैं। इसको जेनेटिकली कैंसर था इसके परिवार में, मदर को डेथ कैंसर से हुई है, मेरे नाना जी को भी कैंसर था परिवार में, आगे भी थे। तो पीएसए मेरे को 2004 में हुआ था, उस समय मैंने दवाई ली प्रोस्टेट कैंसर। हाँ, प्रोस्टेट का, और वो बिल्कुल ठीक है। ये बजरंग, ये हमारा पुराना शिष्य है जिसको कहते हैं एकदम हनुमान की तरह हमारा है। प्राणायाम नहीं छोड़ता स्वामी जी। अभी मेरे को जो आपने कहा लगातार करो, मुझे इतना आराम मिला है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज बहुत, ये लो, इसने जेनेटिक कैंसर की चैन को तोड़ दिया, बड़ी बात है। जोरदार अभिनंदन है इसका बजरंग बली का। स्वामी जी, मेरी माताजी को ब्रेस्ट कैंसर था 2016 में डिटेक्ट हुआ था जी। उनके पहले ब्रेस्ट का ऑपरेशन कराया, उसके बाद में ट्यूमर सर में बन गया, सर का कराया, मतलब 3 ऑपरेशन हुए बैक टू बैक और वो एक्सपायर हो गई। अभी मुझे
पिछले जून में दांत का कैंसर डिटेक्ट हुआ है और मैंने जून में ही उसका साथ ही साथ ऑपरेशन कराया, फिर रेडिएशन, फिर कीमोथेरेपी, ये सब मेरी अगस्त तक कंप्लीट हो गई हैं। तो मेरी नानी जी भी कैंसर में एक्सपायर हुई थी, मेरी माता जी भी अभी 2016 में कैंसर से 3 ऑपरेशन के बाद एक्सपायर हो गई। अब ये चीज़ मुझे डिटेक्ट हो गई है तो मैंने भी ऑपरेशन करा चुका हूँ मैं, और अब आपकी शरण में हूँ। पिछले 2 महीने से मैं जब जैसे मेरा जो चलना फिरना शुरू हुआ, थोड़ा ये जो नाक से नली जो खाने की डली हुई थी वो निकली है, तब से मैं इंडिया टीवी पे आपके साथ में ये योगा करता हूँ। मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, तो मैं आपकी शरण में हूँ आज। जेनेटिक कैंसर है अभी इसको। जी सर। कोई नहीं, तेरी भी चैन तोड़ेंगे, चिंता मत कर। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। जी मैं बहुत साल से बीमार थी, पहले 8 साल की बात हो गई, और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था आर्मी हॉस्पिटल से, पंचकुला से। अच्छा। उन्होंने मेरे गले में कैंसर बता दी। कैंसर? हाँ जी। तो दीपक योगी जाता था गांव में, वो बोला कि माता तू योग में आ, ठीक हो जाएगी। हाँ। मैंने योग किया गुरुजी, मैंने कोई दवाई नहीं खाई। और तेरा गला का कैंसर ठीक हो गया? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब की बात है ये हो गई जी 8 साल। क्या नाम है तेरा? रामदेवी। है? रामदेवी। पहली बार नाम सुना। ए रामदेवी मैया, ये 8 साल पहले आर्मी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने बता दिया था गले में कैंसर है, यो मरी नहीं। रामदेव की कृपा हो गई रामदेवी पर। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम साक्षी प्रिया गौर है और मुझे मल्टीपल कैंसर है, ब्रेस्ट में है, लिवर में और ब्रेन में। रेडिएशंस हो चुके हैं मेरे, कीमो भी हो चुके हैं। रेडिएशंस के बाद चक्कर आना मेरे बंद ही नहीं हो रहे थे। देखो, रेडिएशन ले रही थी, कीमो ले रही थी, ब्रेस्ट के बाद कहाँ पहुंच गया? ब्रेस्ट लिवर में चला गया। लीवर में चला गया। लीवर के बाद ब्रेन में। ब्रेन में कैंसर सामान्य रूप से नहीं जाता है। स्टेज 4 कैंसर है। स्टेज 4 कैंसर। और ब्लड ब्रेन बैरियर का काम होता है ब्रेन तक कैंसर और किसी भी बुरे तत्वों को जाने से रोकना। ये एक नैसर्गिक व्यवस्था प्रकृति परमेश्वर ने की हुई है, लेकिन वो सारी व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई और कैंसर ब्रेन तक पहुंच गया। अब उसको रेडिएशंस के बाद डॉक्टर ने बोल दिया, चक्कर बंद नहीं हो रहे थे, स्टेरॉइड्स दे रहे थे, उसके बाद भी नहीं हो रहे थे। तो डॉक्टर ने कहा जब चक्कर आए तब स्टेरॉइड खाइएगा। हमने कहा कि ये बंद नहीं होगा क्या? तो बोलते हैं कि आपका ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है उसको रिकवर नहीं कर सकते। मेरी मम्मी के कहने पे मैंने मेगावटी और न्यूरोगिट 10 दिन घर पे खाई, मुझे बहुत आराम मिला। फिर मेरी मम्मी ने कहा अब तुझे आराम मिल गया है तो तुझे समझ आ रहा है ना, तो जा बाबा के पास। तो उन्होंने माता पिता कन्विंस करते हैं। एक बार धन्यवाद है, आशीर्वाद उन माता पिता को जो अपने बच्चों को, नहीं तो चारों तरफ बहका रहे लोग। जाओ कटवाओ, ऑपरेशन कराओ, रेडिएशन कराओ, कीमो लो, सिंथेटिक दवाई लो, जहर खाओ। अब ये बिटिया यहाँ, अब क्या हाल है? मैं मुंडी घुमा नहीं पाती थी, अभी पूरी तरीके से मुंडी घुमा पा रही हूँ। मुंडी नहीं आ रहा है मुझे, चक्कर नहीं आ रहा है। डेस्कटॉप पे काम नहीं कर पाती थी, बैंकर हूँ, डेस्कटॉप पे काम नहीं कर पाती थी, मोबाइल नहीं चला पाती थी, आंखें घूमने लगती थी, चक्कर आते थे। पर अब कुछ नहीं है, सब और कुछ चलने फिरने में भी तो दिक्कत, चलने में भी दिक्कत थी। मैं सहारा लेके चलती थी, अभी बिल्कुल तरीके से बिना उसके चल पाती हूँ। लो, सहारा लेकर के डंडी के सहारे चल रही थी। अब माइक छोड़, अब तो दौड़ के दिखा। अरे सच में दौड़ गई है तो जो अब ये 4 दिन में हुआ है कमाल, मात्र 4 दिन में। और घर 6 दिन, घर 6 दिन, यहाँ 4 दिन। माँ ने कहा मेधावटी मेमोरी किट ले ले, तेरे दिमाग के तंतु ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गए इसके। मेरे डॉक्टर ने तो बोल दिया था ब्रेन जो डैमेज हो गया वो होगा नहीं ठीक। ब्रेन एक बार डैमेज हो गया वो रिकवर नहीं होता। डीजनरेटिव सेल रीजुविनेट नहीं होते। ये आयुर्वेद का सामर्थ्य है कि डीजनरेटिव सेल्स भी रीजुविनेट होते हैं योग से, आयुर्वेद से। और ये प्रमाण खड़ी है सामने। चलो बेटा खुश रहो।